business after lockdown. Now, how your business will look after the lockdown? हर किसी को अभी चिंता हो गई है कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉकडाउन के बाद में कैसा होगा, क्या करेंगे हम लोग, कि इतना टाइम से क्या हो गया है कि ब्रेक लग गया है. आई थिंक मोर देन 40 days. अभी थोड़ा और टाइम जाएगा, राइट. नियरली 2 months हम पकड़ के चलते हैं कि 2 महीने बाद हम अपने जब मैदान में उतरेंगे, अपने खेल के मैदान में उतरेंगे, अपने बिजनेस के मैदान में उतरेंगे, तो हम क्या करेंगे, कैसा रहेगा अपना बिजनेस, कैसा रहेगा रिस्पॉन्स, और हमको क्या करना होगा, क्या तैयारी करनी होगी उसके लिए हम लोग आज चर्चा करेंगे. लेट अस डिस्कस हाउ टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल आफ्टर द लॉकडाउन. हर किसी को चिंता है अपने बिजनेस की, राइट. तो हर इंसान ये सोचता है कि मेरा मेरा बिजनेस जो है वो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, क्या होगा बिजनेस का. अब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चिंताएं लोग लेके बैठे हुए हैं, राइट. पैसे को लेके चिंता लेके बैठे हुए हैं, रेवेन्यू कैसे हम जनरेट करेंगे, एम्प्लॉयज का सैलरी कैसा होगा, बहुत सारी चीजें, रॉ मटेरियल परचेस करना है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे दिमाग में जो चल रही है. तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हम उस उलझन में फंसे हुए हैं. अब उस उलझन से बाहर कैसे निकले, उससे कैसे सुलझे हम. आफ्टर लॉकडाउन क्या होगा, कैसे होगा बिजनेस, राइट. सो बिजनेस विल नेवर बी द सेम एज इट वाज बिफोर लॉकडाउन. जो लॉकडाउन से पहले जो अपना बिजनेस था वो लॉकडाउन के बाद वैसा नहीं रहेगा. लॉकडाउन के बाद जो अपना बिजनेस होगा ना, वो कुछ अलग ही होगा, कुछ बेहतर ही होगा, क्योंकि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा. यानी कि लॉकडाउन के बाद जो बिजनेसेस होंगे हमारे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर बिजनेसेस होने वाले हैं अपने. सो बिजनेसेस हैव टू फाइंड आउट न्यू इनोवेटिव वेज टू रन देयर बिजनेसेस सक्सेसफुली. तो जो लॉकडाउन से पहले जब हम बिजनेस करते थे, लॉकडाउन के बाद जो हम बिजनेस करेंगे ना, अब उसके अंदर जो चेंज आया, पैराडाइम शिफ्ट, राइट, जो शिफ्ट आया है, तो उस शिफ्ट को लेके अपने को, जो गैप को लेके, वो जो उसको फिल करना है अपने को, उसमें अपने को क्या करना होगा, उसके अंदर कुछ नया इनोवेटिव करना पड़ेगा. तब जाके अपना जो बिजनेस है ना, कुछ बेहतर होगा, कुछ अच्छा होगा, राइट. तो वो इनोवेटिव आइडियाज. अब जब हम लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, तो लॉकडाउन में जब हम बैठे हुए, तो हम हमारे अपने पास क्या काम है, सोचने का काम. हम अपने बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं और एक डायरी में आइडियाज को लिख सकते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद मैं अपने बिजनेस के अंदर क्या बदलाव ला सकता हूं, क्या चेंजेस में ला सकता हूं. इनोवेटिव आइडियाज, कम आउट विथ इनोवेटिव आइडियाज, और उस आइडियाज को अपने को एक डायरी के अंदर नोट करना है, लिखते जाना है उसको, ताकि हम भूल नहीं जाए. नहीं तो हमको क्या रहता है, अपने को अपने मेमोरी के ऊपर बहुत भरोसा रहता है. वी ट्रस्ट अवर मेमोरी, कि मेरे पास में भी जो आइडिया आया है वो मेरे मेमोरी में हमेशा मेरे पास में रहेगा. तो लॉकडाउन खुलने के बाद में क्या होगा, वो मेमोरी से निकल जाएगा आइडिया. बाद में हम सोचेंगे कि लॉकडाउन के टाइम पे मेरे पास में कुछ अच्छा आइडिया आया था, पर वो क्या था, आई डोंट नो. तो उससे अच्छा वी शुड राइट इट डाउन, उसको लिखना चालू कर दो. आइडियाज, न्यू न्यू आइडियाज, कि बिजनेस को नए तरीके से करना. क्योंकि अब जो खुलने वाला है बिजनेस लॉकडाउन के बाद, बिल्कुल नया होगा. नया मतलब फ्रेश. ऐसा समझो कि एक नया स्टार्टअप है आपका, एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत होगी आपकी लॉकडाउन के बाद. और वो जो जिंदगी होगी बहुत ही बेहतरीन जिंदगी होगी. और उसके लिए हमको क्या करना होगा, कुछ इनोवेटिव नए नए आइडियाज के साथ में बिजनेस को करना होगा. जो पुराने तरीके से जो हम बिजनेस करते थे वो नहीं चलेगा अभी. अब हमको जो बिजनेस करना है कुछ नए तरीके से, नए सोच के साथ में बिजनेस करना है. नाउ एज सून एज लॉकडाउन इज ओवर, इट वुड टेक मिनिमम 6 months और इवन मोर टू बी स्टेबल इन द बिजनेस. अब जब लॉकडाउन के बाद जब हम बिजनेस खोलेंगे ना, तो इट इज द स्टार्टअप, एक नया बिजनेस. एक जब हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, यानी कि फिर से हम लोग क्या ए से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम द बॉटम हमको स्टार्ट करना है. तो जब बॉटम से जब हम स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट लेवल पे जाने हैं हमको, तो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए अपने को 6 महीना या साल भर भी लग सकता है. तो उतना अपने को पेशेंस रखना होगा, राइट. एकदम से जैसे ही लॉकडाउन खुला और बिजनेस के अपने दरवाजे खुल गए, तो अपना जो बिजनेस है नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला नहीं है, उसको टाइम लेना पड़ेगा. यू हैव टू गिव सम टाइम. और उसको वो जो है कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल या उससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है, राइट. नाउ रोलिंग ऑफ मनी हैज स्टॉप्ड.
क्यों? अभी हमारा जो बिजनेस था वो एक पीक पे था, लॉकडाउन के बाद में क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, थोड़ा नीचे आ गया, नीचे आके अभी अपना धंधा एक जगह पे रुक गया, बिजनेस एक जगह पे रुक गया, फिर से उसको टेक ऑफ करना है, उसको फिर से टेक ऑफ करना है। अभी जब बिजनेस जब अपना लॉकडाउन में अपना है बंद पड़ा हुआ है, तो रोलिंग ऑफ मनी इज स्टॉप। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है, मनी, पैसा जो चाहिए बिजनेस के लिए, वो पैसा रुका हुआ है, रोलिंग बंद है, ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ना माल बिक रहा है ना माल आ रहा है, ना कुछ खरीदी हो रही है, परचेज सेल सब बंद हो चुका है अपना, राइट। सो रोलिंग ऑफ मनी इज कंप्लीटली स्टॉप। सो ओल्ड ड्यू पेमेंट्स आर द बिगेस्ट क्वेश्चंस व्हेन वी आर गोइंग टू गेट, यानी कि जब लॉकडाउन हुआ था, अचानक लॉकडाउन हो गया, हमको पता नहीं था कि लॉकडाउन होने वाला है, हमने किसी पार्टी को माल दिया, क्रेडिट पे माल दिया, और लॉकडाउन हो गया, राइट। और लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन जो है वो पूरे इंडिया में है, यानी कि जो हमारे कस्टमर है वो भी लॉकडाउन के अंदर है, उनका भी बिजनेस बंद है। अब पैसा कब आएगा? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि पैसा कब आएगा, व्हेन, कब आएगा, राइट। तो ये चिंता हमको खा रही है। देन गेटिंग न्यू क्लाइंट्स एंड रिटेनिंग ओल्ड कस्टमर्स, हाउ? अगेन फिर से अपने को नए तरीके से चालू करना है बिजनेस, तो नए कस्टमर्स चाहिए, न्यू क्लाइंट्स चाहिए, नए क्लाइंट्स तो चाहिए ही चाहिए, साथ साथ में जो अपने पुराने कस्टमर है, जो आते थे अपने बिजनेस के जगह पे, या अपना शॉप है या रिटेल शॉप है या कोई बिजनेस है या अपना कुछ होलसेल का बिजनेस है या कोई अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप है अपने पास में, या हम लोग कोई मैन्युफैक्चरर है, या जो भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे पास तो पहले क्लाइंट्स थे, राइट, अभी भी है क्लाइंट्स। तो ओल्ड क्लाइंट्स यानी कि जो पुराने क्लाइंट्स है वो भी अपने को रिटेन करने हैं, उनको भी संभालना है, और उनके साथ साथ नए क्लाइंट्स को भी डेवलप करना, राइट। क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अगेन नीचे बॉटम लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो नीचे से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने को उन पुराने कस्टमरों को ही पकड़ना है, उनका ही फॉलोअप लेना है, ओल्ड कस्टमर्स के फॉलोअप लेने हैं, ओल्ड कस्टमर्स के फॉलोअप लेने के बाद में साथ साथ में अपने को न्यू क्लाइंट्स को भी अपने को पकड़ना है। तो जनरेटिंग रेवेन्यू टू रन अ बिजनेस, हाउ? अभी दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अपने को पैसा चाहिए बिजनेस चालू करने के लिए, क्योंकि हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग स्टार्टअप है हमारा, फिर से नया नएपन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो नएपन से स्टार्ट करने के लिए फिर से अपने को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, राइट। तो जनरेटिंग रेवेन्यू यानी कि जो हमारा फोकस है वो कहाँ होना चाहिए, रेवेन्यू के ऊपर होना चाहिए, कि रेवेन्यू को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, रुपया कैसा हम लोग कमा सकते हैं, या अपने को और रुपया क्या डालना पड़ेगा, कितना डालना पड़ेगा, कि पैसा तो डालना ही पड़ेगा, बिजनेस है तो पैसा तो डालना पड़ेगा, बिना पैसे के धंधा होने वाला नहीं है। तो वो पैसे का अरेंजमेंट हम कहाँ से करेंगे, बैंक से लोन लेंगे या कहीं से बाहर से हेल्प लेंगे, हम क्या करेंगे, वो अपने को सोचना है। अभी ये टाइम है सोचने का कि हम रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जब रीओपन होगा बिजनेस अपना, जब रीओपन होगा तब वहां पे पैसे लगेंगे, वहां पे पैसों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी हमको, राइट। तो उसके बारे में सोचना है कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे। देन जो सबसे जो मेन क्वेश्चन है सबके जो दिमाग में चल रहे बिजनेसमैन के, क्या चल रहा है अभी, हाउ टू डू इट, कैसे करेंगे, व्हेन टू डू इट, कब करेंगे, व्हाट टू डू, क्या करना होगा हमको। तो ये जो कुछ सवाल है लोगों को परेशान कर रहे हैं, सब बिजनेस वालों को यही कुछ सवाल जो है परेशान कर रहे हैं, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट टू डू, राइट। तो इन सब सवालों के जवाब हम देंगे धीरे धीरे आपको आज इस वेबिनार के अंदर, कि हमको क्या करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, राइट। नाउ एम्प्लॉयर्स requires funds to operate their business. Now where to get funds from? हर एक एम्प्लॉयर यानी कि हर एक धंधे वाला, हर एक बिजनेसमैन, हर एक एंटरप्रेन्योर, उसको रुपया चाहिए तो चाहिए। अब वो कहां से लाएगा फंड्स, कहां से लाएगा फंड्स, राइट। बैंक से लोन लेगा, रिलेटिव से लोन लेगा, फ्रेंड से लोन लेगा, कहां से लेगा, या उसके पास में कोई गोल्ड पड़ा है तो गोल्ड अपना गिरवी रख के भी लोन ले सकता है, गोल्ड के अगेंस्ट भी अपने को लोन मिलता है बैंक से। तो हम क्या कर सकते हैं फंड्स को अपना निकालने के लिए, अपने फंड्स को हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ताकि वो फंड्स हम अपने बिजनेस में डाल सके, क्योंकि अभी पैसों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है सबको, हर बिजनेसमैन को पैसों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सो हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप? कभी आपने ये सोचा है कि अभी ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, लॉकडाउन के पीरियड में अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? क्या सोचा है हमने? हमने क्या सोचा है अपने खुद के बिजनेस के बारे में, कि जब लॉकडाउन खुलेगा, जब हमारा बिजनेस का दरवाजा खुलेगा, तब हम क्या कदम उठाएंगे, हमारा अगला कदम क्या होगा, क्या सोचा है आपने?
जो भी आपने सोचा है उसको एक किताब में लिख डालो, राइट डाउन योर आइडियाज, राइट डाउन योर आइडियाज। बार बार मैं एक ही चीज बोलूंगा, राइट डाउन योर आइडियाज। राइटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब राइटिंग में आप लिखते हो, वो डायरी आपके पास रहती है, तो आप उसको कभी भी रेफर कर सकते हो, राइट। तो आपका अगला कदम क्या होगा आपके बिजनेस के लिए, आपने आपने क्या सोचा है, पहले आपने क्या सोचा है, बिकॉज यू नो योर बिजनेस बेटर देन एनीबडी एल्स। आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से जानते हो, राइट, अपने धंधे को अच्छी तरह से जानते हो, अपने कस्टमर्स को अच्छी तरह से पहचानते हो। तो कीपिंग योर मार्केट, keeping your customers, keeping your business, keeping your products, keeping your services in mind कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या उठाओगे, ये आपको डिसाइड करना है कि आपका अगला कदम क्या होगा लॉकडाउन खुलने के बाद। सो फ्रॉम वेयर who do you get the help और गाइडेंस और मेंटोरिंग फ्रॉम, कहां से मैं हेल्प लूंगा, कहां से गाइडेंस लूंगा, कहां से मेंटोरिंग लूंगा, कौन मुझे मदद करेगा, कौन मेरे को दिशा दिखाएगा। अगर किसी के पास में पैसा है, लेकिन वो पैसे को मैं कैसे लगाऊं, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाऊं, उसके लिए भी गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, प्रॉपर मेंटरिंग चाहिए। तो वो कौन देगा मुझे, वो कौन आदमी है जिसको मैं ढूंढूं, राइट, जो मुझे मदद करे, जो मुझे गाइडेंस दे, जो मुझे हेल्प करे मेरे बिजनेस को एक अगले नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, राइट। क्या होता है, जो अपने पास में नॉलेज है, हम लोग क्या करते हैं, अपना पास में जो नॉलेज होता है ना, वो पूरा नॉलेज हम अपने बिजनेस में डाल देते हैं, पूरा बिजनेस में डाल देते हैं। तो जितना नॉलेज है वो हमने बिजनेस में डाल दिया है। अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या चाहिए, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए नया नॉलेज चाहिए, कुछ नया, कुछ नया नॉलेज। तो वो नया नॉलेज कहां से आएगा अपने पास, कौन देगा नॉलेज अपने को, ये अपने को सोचना है, कहां से आएगा, कौन देगा नया नॉलेज हमको, कौन मेरे को दिशा दिखाएगा और कौन मेरे को मदद करेगा मेरे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। ये आपको सोचना है, आपको सोचना है, राइट। सो थिंक इट ओवर। Now do what you have never done before to take your dream business to next level. अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, लॉकडाउन से पहले जो भी आपने बिजनेस किया, बहुत बढ़िया बिजनेस किया, बहुत अच्छी तरह से बिजनेस किया, लॉकडाउन हो गया, अभी लॉकडाउन खुलने के बाद में फिर आप जो बिजनेस करोगे ना, उसमें आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। तो डू व्हाट यू हैव नेवर डन बिफोर, यानी कि जो पहले कभी नहीं किया है वो अभी करना पड़ेगा टू टेक योर ड्रीम बिजनेस नेक्स्ट लेवल। आपके बिजनेस को एक नीचे एक ऊंचाई पे लेके जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, एक ऊंचाई पे लेके जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए आपको कुछ नया करना पड़ेगा। डू समथिंग डिफरेंट, यानी कि जो आपने आज तक नहीं किया है अपने बिजनेस के लिए वो आपको अभी करना पड़ेगा, राइट। आपने पहले भी बहुत कुछ बार सोचा होगा कि मैं ये करूं, क्योंकि हम लोग सोचते रहते हैं, बहुत कुछ हम लोग सोचते रहते हैं, हम लोग क्या हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बिजनेस के अंदर ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते, राइट। वो कर नहीं पाते डर के मारे या किसी भी कारण हम लोग कर नहीं पाते। अभी हमको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हमने पहले सोचा था करने के लिए। तो हमको वो सब कुछ करना है जो हमने पहले कभी नहीं किया। अभी डेयरिंग बाज बनना है, वी हैव टू हैव अ गट्स टू डू द बिजनेस विदाउट फियर। बिना डरे बिजनेस करना है हमको, बिना डरे कुछ ऐसा करना है जो हमने आज से पहले कभी नहीं किया हो अपने बिजनेस को लेके। कुछ नया, नयापन होना चाहिए बिजनेस के अंदर। Now after lockdown your business will look very different। लॉकडाउन के बाद में आपका बिजनेस का जो देखने का नजरिया होगा ना, वो बहुत अलग रहेगा। मार्केट सिचुएशन जो रहेगी वो एकदम अलग रहेगी। मार्केट सिचुएशन विल नॉट बी सेम जो लॉकडाउन से पहले थी। मार्केट सिचुएशन वेरी मच डिफरेंट आफ्टर लॉकडाउन, राइट। तो आफ्टर लॉकडाउन योर बिजनेस विल लुक वेरी डिफरेंट। आपका बिजनेस को देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। आपकी जो सोच है आपके बिजनेस को लेके वो भी अलग होनी चाहिए। एक नई दृष्टि से आपको अपने बिजनेस को देखना है, एक नया विजन लेके आपके बिजनेस को लेके आगे बढ़ना है। तो एक नया विजन लो, एक नई सोच लेके अपने लॉकडाउन के बाद में अपने बिजनेस के अंदर डाइव मार देना है अंदर, राइट। टेकिंग योर बिजनेस टू नेक्स्ट लेवल आफ्टर लॉकडाउन वोंट बी दैट इजी। इतना आसान भी नहीं होगा कि अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, क्योंकि अपना जब बिजनेस खुलेगा तब मार्केट सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका होगा।
आपके कस्टमर्स भी बहुत सारे चेंज हो चुके होंगे। बहुत सारे कस्टमर जो आपके थे वो किसी के पास जाएंगे, या तो किसी दूसरे के कस्टमर आपके पास आएंगे। बहुत सारा अदला बदली होने वाला है लॉकडाउन के बाद। और स्टेबिलिटी लाने के लिए बिजनेस के अंदर लॉकडाउन के बाद एटलीस्ट कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक लगेगा स्टेबिलिटी लाने के लिए। प्रॉफिट तो दूर की बात है, प्रॉफिट के बारे में सोचना भी मत अभी। प्रॉफिट तो अभी हमारे पास में कुछ आने वाला नहीं है। अभी पहले तो उस बिजनेस को अपने को स्टेबल करना है, क्योंकि ये जो बिजनेस है जो हम पहले करते थे अभी वो बंद हो चुका है। बंद होने के बाद में फिर से हम उसको खोलने वाले हैं। जब खोलेंगे तो एक नए तरीके से खोलने वाले हैं, नए सोच के साथ खोलने वाले हैं। और जब नया कुछ करेंगे तो उसको टाइम लगता है रिजल्ट लाने में, राइट। तो उसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन अपनी जो कोशिश है अपने बिजनेस को लेके वो चालू रखनी है, अपने इनोवेशंस को चालू रखना है, अपने आइडियाज को चालू रखना है, और बिजनेस को एक नए मोड़ से अपने को मोड़ना है। एकदम नया एंगल देना है बिजनेस को, अपने को कुछ नया, एकदम नया करना है। बिजनेस वही है, सब कुछ वही है, प्रोडक्ट वही है, सर्विसेज वही है, लेकिन करने का जो तरीका है वो अलग, ऑफरिंग्स जो है वो अलग, सर्विसेज है वो एकदम अलग होगी अपनी, राइट। नाउ हाउ टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। रनिंग a thriving successful business is fantastic. Still, have you ever wondered what's next? Now अपने जो बिजनेस है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए अपने को हमने क्या क्या सोचा है? कुछ सोचा है क्या हमने? किसी ने कुछ सोचा भी होगा और किसी ने कुछ भी नहीं सोचा होगा, राइट। नाउ वी आर हियर फॉर यू, हम है यहाँ पे आपके लिए, टू बोथ इनकरेज यू एंड हेल्प यू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। हम है यहाँ पे, हमारा जो काम है विल टू विन के अंदर, हमारा काम है लोगों को इनकरेज करना, लोगों के अंदर प्रोत्साहन बनना, लोगों को मोटिवेट करना, उनके बिजनेस में उनकी मदद करना, ताकि उनका जो बिजनेस है वो एक लेवल, नेक्स्ट लेवल पे चला जाए, राइट। आपके बिजनेस को बढ़ावा मिले, वो हमारा काम है, वो हम लोग करते हैं ऐसा। सो डू यू वांट टू ग्रो बिगर, राइट, बट आरंट श्योर हाउ टू गेट देयर। अभी हर एक बिजनेसमैन का एक ड्रीम रहता है, एक सपना रहता है कि मेरा बिजनेस जो है ना बढ़े, ग्रो करे। बिजनेस ग्रो करना मतलब अपना जो सेल्स टर्नओवर है वो बढ़ना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना चाहिए, एम्प्लॉइज बढ़ने चाहिए, अपने जो एरिया है वर्किंग एरिया बढ़नी चाहिए, अपना मार्केट का जो साइज है अपना वो बढ़ना चाहिए, राइट। मार्केट का जो शेयर है अपना आज के डेट में वो बढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीजें हम लोग सोचते हैं कि ये बढ़ना चाहिए। पूरा बिजनेस को हम लोग एक ग्रोथ लेवल पे, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का सपना देखते हैं। हर एक बिजनेसमैन सपना देखता है कि मेरा बिजनेस जो है वो आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल पर जाए। सो बट आरंट श्योर हाउ टू गेट देयर। बहुत लोगों को ये सवाल खाता है कि मैं वहां तक पहुंचूं कैसे, मैं पहुंचूं कैसे। हर एक छोटा बिजनेसमैन सोचता है कि मैं बड़ा बिजनेसमैन कैसे बनूं। हर छोटा एस्टेब्लिशमेंट ये सोचता है कि मैं बड़ा एस्टेब्लिशमेंट कैसे बनूं। आज एक छोटा सा, फॉर एग्जांपल, एक छोटा दुकानदार है, राइट। सपोज एग्जांपल लेते हैं किराने शॉप का। एक छोटा किराने की दुकान है। वो छोटे किराने की दुकान वाला क्या सोचता है कि मेरी दुकान बड़ी होनी चाहिए। एक गाले की दुकान है तो मेरी 2 गाले की दुकान होनी चाहिए। जब उसकी दुकान 2 गाले की हो जाती है तब वो क्या सोचता है कि 3 गाले की हो जाए। फिर ऐसा वो धीरे धीरे सोचता है कि मेरी दुकान अब 3 गाले की हो गई, अब मेरे को उसको क्या करना है, डीमार्ट जैसा एक बड़ा सा एक अपने को दुकान खोल ली है, एक बड़ा मॉल खोल देना है अपने को किराने की दुकान का। तो हर एक दुकान वाला, हर छोटे से छोटा दुकान वाला भी यही सोचेगा कि मैं बड़ा कैसे बनूं। इवन जो स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरर, एसएमई है जो है, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो है, राइट, हर एक एंटरप्रेन्योर यही सोचता है कि मेरा जो फैक्ट्री है, मेरा जो बिजनेस है वो कैसे बड़ा बने, कैसे बड़ा बने, राइट। तो हर एक इंसान के मन में इच्छा है बिजनेस को बढ़ाने की, लेकिन एक ही सवाल सबके दिमाग में आता है, एक ही चीज खाती है लोगों को, हाउ, कैसे, हाउ, कैसे, राइट। So do you want to open a second location but need insights or support on managing 2 locations? हर कोई चाहता है कि मेरे जो है मल्टी लोकेशंस में कंपनी हो, मल्टी लोकेशंस में मेरे शॉप्स हो, मेरे हर एक लोकेशन पे मेरे रिटेल की शॉप्स हो। अभी आप देखेंगे तो कितने सारे लोकेशंस पे लोग खोलते हैं।
मैकडोनल्ड्स देखो, पिज्जा हट देखो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है आपके सामने, जिन्होंने मल्टी लोकेशंस पे अपनी दुकानें या अपने रेस्टोरेंट्स राइट खोल के रखे हुए हैं। राइट, बहुत सारी चीजें और बहुत सारी कंपनियां आप देखेंगे, बड़ी कंपनियां जो है उनके भी जो ऑफिस है, सेल्स ऑफिस ले लो, वो भी उनके अलग अलग मल्टी लोकेशंस पे होती है। राइट, तो हर एक इंसान चाहता है कि मेरे जो बिजनेस है वो मल्टी लोकेशंस पे हो। हर एक इंसान एक्सपांशन चाहता है अपने बिजनेस का। राइट, so do you want to add more products or services to your business to continue to build your offerings? So do you want to add more products or services? यानी कि मेरे को और कोई प्रोडक्ट ऐड करना है या और कोई सर्विसेज मेरे को ऐड करनी है अपने बिजनेस के अंदर, ताकि मैं उस बिजनेस को मैं थोड़ा कुछ अपना बढ़ा सकूं। क्योंकि जो बिजनेस में अभी कर रहा हूं, जो प्रोडक्ट को लेके मैं कर रहा हूं या जो सर्विसेज को लेके मैं कर रहा हूं, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू मेक माई बिजनेस ग्रो। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, उसके लिए कुछ नया कुछ प्रोडक्ट्स लाने होंगे, या मेरे को मेरे जो सर्विसेज है उस सर्विसेज को चेंज करना होगा, ऑफरिंग्स को चेंज करना होगा, कस्टमर के सामने कुछ नए नए स्कीम्स लाने होंगे ताकि आई कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर ऑफ कस्टमर्स इन माई बिजनेस। लाइक, डू यू हैव आइडियाज टू एक्सपांड योर टीम एंड आर वंडरिंग द बेस्ट वे टू डेवलप देम? तो हर एक, ये जो सवाल है हर एक बिजनेसमैन के अंदर आता है कि जो आज मेरे पास में जो स्टाफ है वो मेरा स्टाफ भी बढ़ना चाहिए, मेरा टीम भी बढ़ना चाहिए, परचेस टीम होना चाहिए, मेरे पास में अकाउंटेंट होना चाहिए, मेरे पास में सेल्स का टीम होना चाहिए, मेरे पास में परचेस का टीम होना चाहिए, मेरे पास में प्रोक्योरमेंट का टीम होना चाहिए, मेरे पास में ये टीम हो, मेरे पास में वो टीम, बहुत सारे टीम्स, बहुत सारे इंसान, बहुत सारे एम्प्लॉयज, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हम चाहते हैं एंड आर वंडरिंग द बेस्ट वे टू डेवलप देम। और उसको हम कैसे डेवलप करें, वही सोचते रहते हैं कि हम कैसे डेवलप करें, टीम्स को कैसे बनाए, मजबूत टीम कैसे बनाए, एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बनाए। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो बिजनेस प्लेस होती है ना, जो बिजनेस होता है ना, वो अकेले एक आदमी से नहीं चलता है। एक आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है अपने दिमाग से, अपने आइडिया से, राइट, कहीं से भी पैसा का जुगाड़ करके वो बिजनेस को खड़ा करता है। एक ही आदमी जो है बिजनेस सिर्फ स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसको बड़ा नहीं कर सकता। एक अकेला आदमी बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको क्या चाहिए? हाथ, हाथों की जरूरत पड़ती है। हाथों की जरूरत मतलब मैन पावर, उसको आदमियों की जरूरत पड़ती है, इंप्लॉइज की जरूरत पड़ती है, राइट, टीम्स की जरूरत पड़ती है। जब उसके पास में टीम होगी तब उसका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। और वो इंसान कोई सोचे कि मैं अकेला ही इसको बिजनेस को एक्सपांड करूं, नहीं होगा। इसको ही मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं, अकेला नहीं होगा। क्योंकि एक इंसान से बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ है। इंसान बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, दुकान चालू कर सकता है, लेकिन दुकान को बढ़ा नहीं सकता है। मैं अपनी फैक्ट्री चालू कर सकता है, लेकिन फैक्ट्री को बड़ा नहीं कर सकता है। उसके लिए आदमी चाहिए, मैन पावर चाहिए, स्टाफ चाहिए। और स्टाफ भी कौन से चाहिए अपने को? जो जो उस डोमेन के एक्सपर्ट्स हो। तो ऐसी टीम अपने को तैयार करनी है अपने बिजनेस के लिए, जो अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। हमेशा जो अपने एम्प्लॉयज है ना, अपने एम्प्लॉयज अपने से ज्यादा होशियार होने चाहिए, अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट होने चाहिए। ऐसे एम्प्लॉयज को रखना है, तभी अपना बिजनेस ग्रो करेगा। राइट, देन वेलकम टू वेल टू विन। Our purpose is to help entrepreneurs to not only start businesses, but also to build them into thriving companies that impact you, your family, and your community. Now, Will to Win जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो पर्पस है, हमारा पर्पस ये क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस को ग्रो करना, राइट, उनके बिजनेस में उनको हेल्प करना, ताकि उनकी जो कंपनी है वो आगे बढ़े। जो हम लोग, जो एंटरप्रेन्योर जो सोचता है, एंटरप्रेन्योर्स की जो विशेष है, वो विशेष को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं विल टू विन के अंदर। हम आपकी मदद कर सकते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपका सेल्स बढ़ाने के लिए, आपका टर्नओवर बढ़ाने के लिए, राइट, वो सब कुछ हम कर सकते हैं विल टू विन के अंदर। वही हमारा पर्पस है। सो देयर आर thousands of business owners wanting guidance and resources to turn their dreams into reality. Thousands of business owners है, बहुत सारे छोटे बड़े, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स है ऑल ओवर इंडिया, सब जगह पे। हर एक इंसान जो बिजनेस ओनर्स है, दे आर वांटिंग सम गाइडेंस। वो उस गाइडेंस का इंतजार करते हैं, मेरे को कोई प्रॉपर गाइडेंस दे। हर एक ओनर चाहता है कि मेरे को गाइडेंस मिले, मेरे को सपोर्ट मिले, मेरे को मेंटोरिंग मिले, मेरे को भी कोई ऐसा इंसान मिले जो मुझे कुछ सिखाए अपने बिजनेस के बारे में।
अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए कुछ मेरे को आइडियाज दे, राइट? कुछ मेरी मदद करे, और जो मेरा सपना है एक बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का, वो पूरा करने में मेरी मदद करे। तो हर एक इंसान ये सोचता है कि मेरे को कहीं से मिल जाए कोई गाइडेंस, कोई सपोर्ट, कोई मेंटोर मिल जाए, राइट? अब ये चीज जब हमने बात की थी ना कि डू समथिंग डिफरेंट विच यू हैव नेवर डन बिफोर, वो ये चीज है। क्योंकि जो हमने पहले नहीं किया है कभी, हमने कभी किसी का गाइडेंस नहीं लिया, कभी किसी का मेंटोरिंग नहीं लिया, कभी किसी के हेल्प नहीं लिया बिजनेस के अंदर कि भाई हमारे बिजनेस को, अब आप हमारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर आप ले जाओ, उसके अंदर हमारी आप हेल्प करो, हमको गाइड करो, हमको मेंटोर करो, राइट? तो वो हम लोग करते हैं, वो हम लोग करते हैं, विल टू विन के अंदर हम लोग करते हैं। तो वो सब कुछ करना है अभी आपको जो आपने पहले नहीं किया। अब ये जो पीरियड आएगा लॉकडाउन का, वो एकदम जो है अलग पीरियड है। जो वो लॉकडाउन से पहले पीरियड था वो अलग था, अब लॉकडाउन का पीरियड जो है वो बहुत ही अलग आने वाला है, और यहाँ पे आपको गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे मेंटोरिंग की जरूरत पड़ेगी टाइम टू टाइम। तो वो मेंटोरिंग जो है वो हम कर सकते हैं आपके लिए, वो हेल्प हम आपको कर सकते हैं आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। सो स्मॉल चेंजेस हैव अ बिग इम्पैक्ट। छोटी छोटे चेंजेस जो है ना वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है अपने बिजनेस को लेके। नाउ चेंज योर मार्केटिंग। So there are always new things to integrate into your business marketing efforts that can kick start growth। यानी कि जो हमारा मार्केटिंग का जो तरीका था लॉकडाउन से पहले, जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी मार्केटिंग से पहले, और जो लॉकडाउन के बाद जो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनेगी वो एकदम अलग बनने वाली है, राइट? तो अपना जो मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है वो पूरा चेंज करना है ना, चेंज योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि अपनी सोच को चेंज करना है। अभी जो नॉलेज है अपने पास में वो है बिजनेस को लेके, लेकिन एडिशनल नॉलेज चाहिए, वो एडिशनल नॉलेज कहां से आएगा? वो एडिशनल नॉलेज हम देंगे, हम आपको मदद करेंगे आपके मार्केटिंग को, स्ट्रेटेजी को प्लान करने के लिए, आपके बिजनेस को एक नया मोड़ देने के लिए, एक नया किक स्टार्ट देने के लिए, एक नई शुरुआत देने के लिए हम लोग आपके साथ में है। रैंपिंग अप योर ब्लॉगिंग एफर्ट्स, focusing on social media interactions with customers, and even delegating media and marketing tasks to a freelancer or other employee are all good ways to increase awareness and reach। now अब हमको जो शुरुआत जो करनी है बिजनेस की लॉकडाउन के बाद में, अब उसके अंदर है ना बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे अपने, बहुत 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 ज्यादा मेहनत लगेगी। जब पहला मेहनत करते थे ना हम लोग बिजनेस को लेके, उससे कहीं ज्यादा मेहनत अब लगने वाली है लॉकडाउन के बाद, अब ज्यादा मेहनत लगने वाली है। अब अपने को जो है अपने ही प्रोडक्ट का या अपने ही बिजनेस का अपने को एडवर्टाइजमेंट करना, उसका अवेयरनेस करना, लोगों तक अपना नाम पहुंचाना। तो वो हम कैसे पहुंचा सकते हैं? ब्लॉगिंग करके, यानी कि जो अपना ब्लॉग्स हम लिख सकते हैं, ट्विटर पे ब्लॉग लिखते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, अपना लिंक्डइन पे लिखते हैं, बहुत सारी जगह पे हम लोग अपना ब्लॉग्स लिख सकते हैं। देन फोकसिंग ऑन सोशल मीडिया इंटरेक्शंस विद कस्टमर्स, यानी कि आपके पास में जो डेटा है आपके पुराने कस्टमर का, राइट, उसको आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, एक ग्रुप बना दीजिए कस्टमर्स का, आपने अपने कस्टमर्स का खाली, उसके अंदर आप किसी को भी आपने इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है।